गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट और इट्स इम्पॉर्टेंस यानी वन और इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फॉरेस्ट किसे कहा जाता है, यानी डिफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज। भूमि का एक ऐसा एरिया जहाँ पर वन यानी पेड़ पौधे अधिक मात्रा में पाए जाते हों, ऐसे एरिया को फॉरेस्ट कहा जाता है। फॉरेस्ट की जो दूसरी डिफिनेशन है, एक ऐसा एरिया जहाँ पर ट्रीज पाए जाते हो यानी पेड़, श्रब्स पाए जाते हों और हर्ब पाए जाते हों, यानी जहाँ पर ट्री, हर्ब और श्रब्स तीनों पाए जाते हैं, ऐसे एरिया को हम फॉरेस्ट कहते हैं। और ऐसे एरिया में ट्रीज जो होते हैं वह डोमिनेंट होते हैं, क्योंकि इनका साइज जो होता है बड़ा होता है। ये सूर्य के प्रकाश को अच्छी तरीके से कैप्चर करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, जबकि इनके नीचे जो होते हैं श्रब्स और हर्ब्स जो होते हैं पाए जाते हैं। फॉरेस्ट की एक डिफिनेशन यहाँ पर और लिखी है, इट इज़ ए एरिया, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर वेयर प्लांट्स प्लांट्स और एनिमल के समूह को हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड। एक ऐसा स्थान जहाँ पर पौधे, जंतु और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डिकम्पोजर होते हैं, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, यानी सड़ी गली जो पत्तियाँ गिरती हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं और उसे ह्यूमस में बदल देते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर में। या यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वह डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। और इस ह्यूमस से मिट्टी की फर्टिलिटी जो होती है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। और यह मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वह प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी होती है, यानी कि जहाँ पर अधिक मात्रा में ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं वहाँ पर अधिक से अधिक हमें वन और पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस के आधार पर इन्हें हम दो भागों में विभाजित करते हैं। डायरेक्ट इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट यानी वनों से हमें डायरेक्ट रूप से क्या प्राप्त होता है, या पेड़ पौधों से हमें डायरेक्ट रूप से क्या प्राप्त होता है। और दूसरा है इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से हमें फॉरेस्ट से क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम डायरेक्ट इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो डायरेक्ट में हमें इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है लिविंग, दूसरा है नॉन लिविंग। यानी जब प्लांट लिविंग में होते हैं तो हमें कुछ न कुछ दे के जाते हैं, जैसे कि स्पाइसेस यानी कि मसाले, सीड हमें देते हैं जो कि सब्जी के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फ्लावर भी देते हैं, फ्लावर का उपयोग भी अन्य जगहों पर किया जाता है, सजावटी के रूप में किया जाता है। इसके अलावा फ्रूट देते हैं, इसका उपयोग खाने के लिए किया जाता है। लीव्स देते हैं, पत्तियां देते हैं फॉर बर्निंग के लिए और मैन्योर के लिए देते हैं। ये पत्तियां जो होती हैं, सड़ी गली पत्तियां जो नीचे गिर जाती हैं, उनका उपयोग जलाने के लिए किया जाता है और खाद के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। और हमें लिविंग जब फॉरेस्ट होते हैं तो हमें वेजिटेबल दे के जाते हैं, यानी सब्जियों के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग जब प्लांट होते हैं तो भी हम कुछ न कुछ हमें दे के जाते हैं, जैसे कि पेपर जो होता है वह प्लांट से प्राप्त होता है। दूसरा फ्यूल जो होता है, जब प्लांट जो होते हैं सड़ गल जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उससे हमें फ्यूल प्राप्त होता है। फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एक्सेट्रा जो होता है वो हमें फ्यूल नॉन लिविंग प्लांट से प्राप्त होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंस है प्लांट का, फर्नीचर इंडस्ट्री यानी कि लम्बरिंग इंडस्ट्री, जो लकड़ी उद्योग होता है वहाँ नॉन लिविंग प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है लकड़ी वाली वस्तुएं बनाने के लिए, जैसे कि चेयर, टेबल, दरवाजे और घर भी लकड़ी के बनाए जाते हैं। चौथा जो इम्पोर्टेंस है नॉन लिविंग प्लांट का, मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि हमें मेडिसिन के रूप में हम फूड प्लांट का यूज़ करते हैं, जैसे कि नीम, तुलसी, एलोवेरा एक्सेट्रा जो प्लांट होते हैं, अश्वगंधा जो होते हैं एक्सेट्रा जो होते हैं वह ऐसा मेडिसिन के रूप में उनका यूज किया जाता है। यहाँ पर लिखा है रबर जो होती है वह हमें प्लांट से प्राप्त होती है। प्लांट का नाम है हेविया ब्रेसिलेंसिस। हेविया ब्रेसिलेंसिस है बोटेनिकल नेम ऑफ रबर जो होती है वह इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा यानी फैक्ट्री में हमें इस लैटिक्स से प्राप्त होती है।
प्लांट जो होता है हेवी ब्रसलेंसिस, इससे हमें रबर प्राप्त होती है, यानी इससे लैटिक्स प्राप्त होती है। इस लैटिक्स को इंडस्ट्री में, इस लैटिक्स की मदद से इंडस्ट्री में रबर बनाई जाती है। प्लांट से हमें डाइस भी प्राप्त होती हैं, जैसे कुछ लाइकेन हैं जिनसे हमें डाई प्राप्त होती है। लकड़ियाँ हमें प्राप्त होती हैं, वुड। ऑयल्स भी क्या होते हैं, हमें प्राप्त होता है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, एक्सेट्रा जो होते हैं हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट, यानी प्लांट हमें इनडायरेक्ट रूप से भी कुछ न कुछ देके जाते हैं। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल और हाइड्रोस्फीयर में भी कुछ न कुछ प्लांट हमें देखे जाते हैं, यानी कि जलमंडल। सबसे पहले देखेंगे हम लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। स्थल मंडल पर पेड़ पौधों का योगदान देखते हैं। सबसे पहले लिखा है कंट्रोल सॉइल इरोजन, यानी ये मिट्टी के कटाव को बचाते हैं। जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ पर मिट्टी का कटाव नहीं होता है। दूसरा लिखा है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू सॉइल। जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ पर न्यूट्रिएंट की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि प्लांट जो होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। जब प्लांट की जो पत्तियाँ, सड़ी गली पत्तियाँ नीचे जब भूमि में गिरती हैं, मिट्टी में गिरती हैं, तो वहाँ की जो सॉइल होती है वो फर्टाइल हो जाती है, यानी कि न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है सॉइल। तीसरा जो है लिथोस्फीयर पर इम्पोर्टेंस है प्लांट का कंट्रोल लैंडस्लाइड, यानी भूमि के जो ढलाव होती है उसको बचा के रखते हैं। जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ पर भूमि जो होती है प्लेन होती है, यानी समतल में होती है, बराबर भूमि पाई जाती है। यानी पेड़ पौधे जो होते हैं वह मिट्टी के कटाव और मिट्टी की न्यूट्रिएंट शक्ति को बना के रखते हैं और लैंडस्लाइड से बचाते हैं। दूसरा है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में प्लांट का योगदान देख लेते हैं कि प्लांट का योगदान वायुमंडल में क्या होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में पेड़ों का महत्व। सबसे पहला ऑक्सीजन साइकिल। ये ऑक्सीजन साइकिल यानी ऑक्सीजन चक्र को क्या करते हैं, बना के रखते हैं। हम जानते हैं प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं सब बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस जो होती है बाहर निकलती है, या ऑक्सीजन गैस जो होती है रिलीज हो जाती है इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल में रिलीज हो जाती है। और इस एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है इसको ऑर्गेनिज्म द्वारा यूज किया जाता है। और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन की प्रोसेस द्वारा ऑक्सीजन को ऑर्गेनिज्म द्वारा यूज किया जाता है। और जब यूज किया जाता है तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ऐसा बाई प्रोडक्ट के रूप में छोड़ते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वायुमंडल पर रिलीज हो जाती है और दोबारा प्लांट द्वारा यूज किया जाती है। इस प्रकार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साइकिल को प्लांट द्वारा मेंटेन किया जाता है। दूसरा होता है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है फॉर क्लोरोफिल, प्रोटीन, विटामिन, डीएनए एक्सेट्रा का जो होता है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी कि नाइट्रोजन इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। प्रोटीन में पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है, आरएनए में पाई जाती है, ओवरऑल न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन जो होती है भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और ये नाइट्रोजन जो होती है सबसे पहले जो प्लांट जो होते हैं नाइट्रोजन साइकिल द्वारा क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और प्लांट्स द्वारा जो होती है एनर्जी साइकिल द्वारा नाइट्रोजन जो होती है सभी ऑर्गेनिज्म में जाती है। इस प्रकार नाइट्रोजन की जो साइकिल होती है वह प्लांट्स द्वारा ही चलती है। प्लांट जो होते हैं कंट्रोल करते हैं एयर पोल्यूशन को, यानी कि ये टॉक्सिक जो गैसेस होते हैं उनको क्या करते हैं, खुद यूज करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें क्या करते हैं और अच्छी गैस देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन गैस देते हैं, जिसको ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यूज करते हैं ऐसा सेलुलर रेस्पिरेशन के रूप में। वाटर साइकिल को भी क्या करते हैं प्लांट जो होते हैं मेंटेन करते हैं, यानी इवेपोरेशन की प्रोसेस में जो होते हैं प्लांट जो होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे मेंटेन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, यानी ह्यूमिडिटी जो होती है एयर की उसको मेंटेन करने का जो काम होता है वह प्लांट का होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर कंटेंट इन प्रेजेंट इन एयर, यानी वाटर कंटेंट जो एयर में पाया जा रहा है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। और इसी ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हैं हमारे प्लांट। प्लांट जो होते हैं कंट्रोल करते हैं वाइंड की स्पीड को। जहाँ पर अगर हम पेड़ अपने खेतों के चारों ओर अगर प्लांट लगा रहे हैं तो हमारी फसल जो होगी गिरेगी नहीं, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वह वाइंड को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं, यानी हवा को रोकेंगे, जिससे हमारी फसलें जो होंगी सुरक्षित रहेंगी। अतः हमें अपनी खेतों के चारों ओर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर, कंट्रोल टेम्परेचर। पेड़ पौधे जो होते हैं टेम्परेचर को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से हमें क्या करते हैं, बचाते हैं। बायोस्फीयर में देखते हैं कि प्लांट का क्या योगदान होता है, यानी कि जीवमंडल में प्लांट का क्या योगदान होता है। जीवमंडल का अर्थ होता है जीवों का घेरा। संसार में जो समस्त जीव होते हैं उनके घेरे को हम बायोस्फीयर कहते हैं। प्रोवाइड करते हैं शेल्टर फॉर बर्ड एंड एनिमल।
पेड़ जो होते हैं वह पक्षी और जंतुओं को शरण देते हैं, यानी ये हजारों लाखों करोड़ों जंतुओं का घर होते हैं प्लांट। दे मेंटेन फूड चेन एंड फूड वेव, ये ऊर्जा चक्र और खाद्य श्रृंखला यानी कि और फूड वेव को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। फूड चेन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि फूड चेन किसे कहा जाता है। फूड चेन को एनर्जी साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी जो होती है यानी कि फूड जो होता है वह एक लेवल से दूसरे लेवल पे, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में उसका ट्रांसफॉर्म होता है। ऐसी चेन को हम फूड चेन कहते हैं। फूड चेन में जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें ऑटोट्रॉफ होते हैं और हेटेरोट्रॉफ होते हैं। सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म होता है फूड चेन का उसे बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म होता है फूड चेन का उसे ऑटोट्रॉफ बोला जाता है। ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर किसे कहा जाता है, जितने भी ऑल द ऑटोट्रॉफ्स ऑफ द इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं इकोसिस्टम के उन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है इन्हें, क्योंकि दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड मटेरियल, यानी अपने भोजन स्वयं बना सकते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट जो होते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं, क्योंकि ये बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि ये क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को यूज करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी प्रोड्यूसर क्या करते हैं, सोलर एनर्जी यानी सनलाइट को क्या करते हैं, यूज करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं और इसको क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब प्रोड्यूसर जो होते हैं ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर चुके हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इस प्रोड्यूसर का जो ग्लूकोज है सबसे पहला कंज्यूमर लेंगे। कंज्यूमर यहाँ सबसे पहला जो लेगा वो हर्बीवोरस होगा। हर्बीवोरस जैसे कि काऊ, रैबिट। हर्बीवोरस यानी शाकाहारी जंतु जो होते हैं वो ग्लूकोज को ग्रहण करेंगे, खाएंगे और ये ग्लूकोज को खाते हैं और इस ग्लूकोज का जो ट्रांसफ़र होता है वह कार्निवोरस में होता है। कार्निवोरस यानी कि मांस भक्षी, जो कि मांस जंतुओं को खाते हों, यानी जो हर्बीवोरस को खाता है उसे हम कार्निवोरस कहते हैं। एग्जाम्पल है लायन है, टाइगर है। टॉप कार्निवोरस भी होते हैं, जैसे कि लायन टाइगर जो है टॉप कार्निवोरस होते हैं। और कार्निवोरस जैसे कि फॉक्स यानी लोमड़ी जो होती है वह कार्निवोरस होती है। जो टॉप कार्निवोरस होते हैं लायन और टाइगर होते हैं। जब सभी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, यानी जब पत्तियां जो होती हैं जब गिर जाती हैं, मिट्टी में गिर जाती हैं, हर्बीवोरस की जब डेथ हो जाती है, कार्निवोरस की जब डेथ हो जाती है, तो सभी का जो मैटर होता है वो क्या होता है, सॉइल में गिर जाता है। तो सॉइल में जो होते हैं डिकम्पोजर पाए जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई पाए जाते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। या ऑर्गेनिक मैटर जो होती है ऐसा न्यूट्रिएंट के रूप में होता है। तो ये सॉइल में जो होता है न्यूट्रिएंट के रूप में ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आ चुका है। अब इस न्यूट्रिएंट को क्या करेंगे, दिस न्यूट्रिएंट्स इज एब्जॉर्ब बाई प्लांट रूट, यानी कि प्लांट की रूट द्वारा न्यूट्रिएंट जो होता है एब्जॉर्ब किया जाता है और दोबारा क्या होता है, इसकी साइकिल चलती है। इस प्रकार की हम चेन को, इस प्रकार की साइकिल को एनर्जी चेन कहते हैं। और इस प्रकार जो फूड का ट्रांसफ़र हो रहा है, एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र हो रहा है, इस प्रकार के हम चेन को फूड चेन कहते हैं। और फूड वेव जो होता है उसमें बहुत सारी फूड चेन जुड़ी होती हैं। इस प्रकार हमने फॉरेस्ट के कंप्लीट चैप्टर को पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा फॉरेस्ट क्या होता है और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा और इसमें हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच।